নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। कपिल उवाच कपिल उवाच कश्चित् जनो नूनाम् नायं वेदो विक्रमम् काल्यमानोऽपि बलिनो वायोगीव घनावली। अनुवाद। भगवान श्री कपिल ने कहा, जिस प्रकार बात नहीं आ रहा, आवाज ज्वाइन नहीं हो पा रहे, मैसेज आया है व्हाट्सएप में। अच्छा, वो प्रभु जी करेंगे ज्वाइन तो पढ़े। हाँ। भगवान श्री कपिल ने कहा, जिस प्रकार बादलों का समूह वायु के शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं रहता, उसी प्रकार भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल की उस महान शक्ति से परिचित नहीं रहता जिसके द्वारा उसे ले जाया जा रहा है। तात्पर्य। महान राजनीतिज्ञ पंडित चाणक्य ने कहा है कि यदि कोई लाखों डॉलर भी खर्च करने को तैयार हो तो भी एक क्षण का समय काल वापस नहीं पाया जा सकता। मनुष्य इसकी गणना नहीं कर सकता कि अमूल्य समय को नष्ट करने से कितनी अकल्पनीय क्षति होती है। मनुष्य के पास जितना समय है उसे भौतिक या आध्यात्मिक कार्यों में सावधानी के साथ लगाना चाहिए। बद्ध जीव शरीर विशेष में एक निश्चित काल तक रहता है, अतः शास्त्रों में संस्तुति की गई है कि उसी अल्पावधि में मनुष्य को कृष्ण भक्ति पूरी करके काल के प्रभाव से छुटकारा पाना चाहिए। किंतु दुर्भाग्यवश जो कृष्ण भावनामृत में अपने आप को नहीं लगाते, वे अनजाने ही काल के प्रबल शक्ति के द्वारा उसी प्रकार बहा ले जाए जाते हैं जिस प्रकार वायु के द्वारा बादल। हरे कृष्ण। तो जैसे बादलों को वायु बहा के ले जाता है। हरे कृष्ण। यस शशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी लॉग आउट हो गए हैं तो सभी लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे, फोन आ रहा है। अच्छा, तो फोन करना पड़ेगा माता जी का, फोन कर दीजिए। प्रभु जी को फोन करें? हाँ, ओके। हो सकता है उनका नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है। तो जो जैसे बादल को हवा बहा के ले जाता है, बादलों को पता नहीं चलता है, वैसे ही जो हम लोगों का जो जीवन है, जो अल्पावधि का जो जीवन है, उसको काल अपने कंट्रोल में रखता है और बहा के ले जाता है। हम लोगों को पता नहीं चलता कब ये जीवन शेष हो जाएगा। इसीलिए जो कृष्ण भावनामृत में अपने को नहीं लगाते, वे काल की प्रबल शक्ति के द्वारा उसी प्रकार बहाए ले जाते हैं। तो जो कृष्ण भावनामृत में नहीं लग पाते हैं, मतलब उनका जीवन व्यर्थ है। एक मिनट, कॉल हो गया माता जी? फोन नहीं उठा रहे प्रभु जी। अच्छा ठीक, हम फिर से कर रहे हैं। ठीक है, मैसेज भी मैं दे देता। हाँ बोलिए रत्न प्रभा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, इसमें जैसे लिखा हुआ है कि किंतु दुर्भाग्यवश जो कृष्ण भावनामृत में अपने आप को नहीं लगाते तो प्रबल शक्ति के द्वारा उसी प्रकार बहा ले जाए जाते हैं। तो जैसे सब कोई तो किसी न किसी शक्ति की पूजा करता ही है। किसी शक्ति का तो मतलब नहीं है ना। हाँ जी, मतलब कृष्ण भावनामृत का ही मतलब। हाँ, किसी शक्ति से कहाँ मतलब है? इस तरह परम कृष्ण क्लियर है।
जैसे अन्य लोग हैं कृष्ण भक्ति में नहीं है, तो मैंने किसी इसीलिए वो काल के प्रभाव में फंसे रहते हैं ना। फिर एक जन्म होता है, फिर वो उनको खींच के काल मृत्यु की तरफ ले जाता है, फिर दोबारा जन्म दिलवाता है, फिर मृत्यु की तरफ ले जाता है, तो फंसे रहते हैं। ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो हम लोग को प्रभुपाद जी क्या बताएंगे कि हम लोगों को जब तक ये कृष्ण भावना अमृत में नहीं लगेंगे तब तक उस चक्कर में फंसे रहेंगे, काल के चक्कर में फंसे रहेंगे। एक जन्म होगा, दूसरा जन्म होगा, तीसरा जन्म होगा, होते जाएगा। इसीलिए इसको जो समय है, इसको कृष्ण भावनामृत में लगा करके हम लोग उस काल के प्रभाव से बच सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, अनजाने ही काल की प्रबल शक्ति के द्वारा उसे बहा लिया जाता है, तो पता भी नहीं चलता था। ये जन्म खत्म हो जाएगा, दूसरा फिर कोई जैसा कम होगा वैसा दूसरा जन्म, दूसरा शरीर मिल जाएगा, है ना? ठीक है, प्रभु जी ज्वाइन कर लिए हैं। नेक्स्ट वर्ष पे पढ़े हम लोग। तो कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे जो लिखा है कि मनुष्य के पास जितना समय है उसे भौतिक या आध्यात्मिक कार्य में दोनों में लगाया जाए, तो सिर्फ आध्यात्मिक कार्य में लगना चाहिए ना? मनुष्य के पास जितना समय है उसे भौतिक या आध्यात्मिक कार्य में सावधानी के साथ लगाना चाहिए। सावधानी कहाँ है कि भौतिक कार्य उतना ही करना चाहिए जितना कि एकदम जरूरी है शरीर को रखने के लिए। ओके, है ना? ओके। जितना नेसेसिटी है कि बस आपका वो शरीर जो है आध्यात्मिक कार्यों में अच्छे से ये रह सके, उतना ही भौतिक कार्य में इन्वॉल्व। ओके प्रभु। हाँ माता जी। हाँ प्रभु जी, हम लोग के बुक में इस चैप्टर का जो शीर्षक है, मतलब उसका नाम लिखा है भगवान श्री कपिल द्वारा विपरीत सकाम कर्मों का वर्णन, माने सकाम कर्म है इसमें। अच्छा, ये हमारे पास जो बुक इसमें लिखा है भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। तो ये एक्चुअल विपरीत कर्मों को आगे एलेबोरेट कर दिया गया, ये जो नया एडिशन है आप लोगों के पास में। तो ये विपरीत सकाम कर्म ही है, क्योंकि यदि निष्काम कर्म होगा तो वो फिर वो निष्काम कर्म होने से वो भी तो फिर भक्ति का एक स्टेप हो जाता है। यदि बिना किसी कामना वासना के कर्म किया जाता है तो फिर वो भक्ति का स्टेप आ जाता है। इसको और एलेबोरेट कर दिया आप लोग के वर्कशन में, फिर हुई है। ठीक है, और कोई का प्रश्न है कुछ? अभी और आगे एलोबरेट करेंगे कपिल भगवान इसमें। इंग्लिश में क्या दिया हुआ? डिस्क्रिप्शन बाय लॉर्ड कपिल ऑफ एडवर्स फ्रूटिव एक्टिविटीज। हाँ, वो सकाम कर्मों का ही लिखा हुआ है इसमें इंग्लिश में भी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम, बोलिए। हाँ बोलो माता जी। माता जी। বাংলা, হ্যাঁ প্রভু, সাদর প্রণাম প্রভু। বাংলা বইতে লেখা আছে ভগবান কপিল দেব কর্তৃক অশুভ সকাম কর্মের বর্ণনা। অশুভ কথাটা লেখা আছে। অশুভ? হ্যাঁ, অশুভ। এখানে বিপরীত লেখা আছে, মানে অপোজিট, মানে যেটা না করা, যেগুলো কর্মটা করার যোগ্য নেই, আর বা সকাম কর্ম এগুলোটা লেখা আছে। ইংরেজিতে ওই লেখা আছে অ্যাডভান্স। অ্যাডভান্স মানে অপোজিট, বিপরীত। ঠিক আছে, মানেটা সবাই একই হচ্ছে। হ্যাঁ ঠিক আছে প্রভু। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। यम यम अर्थम उपादत्ते, यम यम अर्थम उपादत्ते, दुखेन सुख हेतवे, दुखेन सुख हेतवे, तम तम धुनोति भगवान, तम धुनोति भगवान, पुमान चति यत्ते, पुमान चोच्यति यत्कृते। अनुवाद: तथा कथित सुख के लिए भौतिकवादी द्वारा जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से अर्जित की जाती हैं, उन सभी को काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देते हैं और इसके कारण बद्ध जीव उनके लिए शोक करता है। तो पहला
पहला जो श्लोक है उसमें इसका जिस्ट दे दिया है भगवान ने, ये आगे इसमें आएगा इस चैप्टर। अभी आगे और डिटेल में उसको बता दें। तात्पर्य: श्री भगवान के प्रतिनिधि रूप काल का मुख्य कार्य सभी वस्तुओं को नष्ट करना है। भौतिकवादी लोग भौतिक चेतना के कारण आर्थिक पढ़ लीजिए। अच्छा प्रभु जी। अनुवाद: तथा कथित सुख के लिए भौतिकवादी द्वारा जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से अर्जित की जाती हैं, उन सभी को काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देते हैं। और इसके यहाँ पे जो सुख को तथा कथित सुख क्यों बोला जा रहा है? हैंड रेज कीजिए, कोई बता पाएगा? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा। तथा कथित इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है उस सुख की। वो सो कॉल्ड तथा कथित सुख मतलब संसार वालों के लिए, लेकिन उस इसकी कोई वैल्यू नहीं है अल्टीमेटली। मतलब वो सुख जो है ये भ्रम है कि वो सुख है। ये हम लोग भ्रम में है कि ये भौतिक जो हम लोग सोचते हैं कि ये सुख है, वो सुख है, ये भी एक भ्रम है, इसीलिए उसको तथा कथित बोला गया। एक्चुअली तो सुख है नहीं, क्योंकि वो शाश्वत नहीं है और वो जो आनंद देने वाला नहीं है। जैसे बताते हैं ना कि भौतिक चीजों का सुख जो है, जैसे च्युइंगम है, शुरू में तो टेस्ट आता है, बाद में वो टेस्टलेस हो जाता है, बाद में फिर कड़वा भी लगता है। तो इसी तरह से भौतिक सुख जो है वो तथाकथित उसको कहा गया है। पलपट माता जी, तात्पर्य: भगवान के प्रतिनिधि रूप काल का मुख्य कार्य सभी वस्तुओं को नष्ट करना है। भौतिकवादी लोग भौतिक चेतना के कारण आर्थिक विकास के नाम पर न जाने कितने प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न करने में लगे हुए हैं। वे सोचते हैं कि लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करके वे सुखी होंगे, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि कालक्रम से उनके द्वारा उत्पन्न की गई सभी वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी। रेखा माता जी म्यूट कर लीजिए। इतिहास हमें बताता है कि इस भूमंडल पर न जाने कितने शक्तिशाली साम्राज्यों का निर्माण कितने कष्ट तथा अध्यवसाय के फलस्वरूप हुआ था, किंतु काल के साथ वे सभी के सभी नष्ट हो गए। कितने तो भी सारे राजा महाराजा आए गए, कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, आए चले गए, उन्होंने कितना संपत्ति जोड़ा। अभी कल परसों ये कोई लेक्चर में प्रभु जी दे रहे थे एग्जाम्पल, या कहीं मैंने सुना था ये। हाँ, अपने संडे को प्रभु जी बता रहे थे ना वो रेमंड्स के मालिक के बारे में। रेमंड्स इतना बड़ा ब्रांड था, उनका जो उसको जो बनाया था वो खुद व्यक्ति फुटपाथ पे था कुछ दिन पहले। हाँ प्रभु। तो ये सब मतलब जो भी हम लोग इतना परिश्रम करके या जो भी ये भौतिक सुविधा सुख सुविधा के पीछे भागते हैं या जो क्रिएट करते हैं, वो सब नष्ट हो जाने वाला है। इसी को भगवान बता रहे हैं। हाँ, इसका सबसे मेन उदाहरण सिकंदर थे प्रभु जी। सिकंदर बहुत उदाहरण है इतिहास में। यस, पढ़ते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन होता क्या है कि जहाँ पढ़ते हैं उसके बाद में जब भूल जाते हैं कि अभी यहाँ पे जमा करने लायक कुछ भी नहीं, बनाने लायक यहाँ पे कुछ भी नहीं। यस, कंटिन्यू तो माता जी। प्रभु जी यहाँ पे अध्यवसाय दिया हुआ, उसका मतलब क्या हुआ? कष्ट तथा अस्वाध्याय के फलस्वरूप हुआ था। इसका प्रॉपर हिंदी में क्या होगा? एक ग्रेट पेन एंड ग्रेट परसेवरेंस। बहुत हरे कृष्णा। मतलब नहीं। हाँ वो प्रभु जी नहीं है ना, तो लॉगिन नहीं हो पा रहा है। सुमन्ना गौरांगी माता जी कॉल किए थे, अभी प्रभु जी तो ज्वाइन किए थे, शायद वापस आउट हो गए, फिर लॉग आउट हो गए प्रभु जी। अच्छा, तो अभी मैंने 2 बार फोन किया तो लॉग इन हुए थे, फिर आउट हो गए। कहीं बिजी हैं प्रभु जी। बिजी होंगे या नेटवर्क का भी हो सकता है, तो ट्रैवलिंग भी कर, वो आज बाहर गए हुए थे, वहां पे नहीं है अभी। वृंदावन से बाहर गए थे ट्रैवलिंग। ठीक है, देखिए अभी जो ज्वाइन कर पाया कर पाया।
मैसेज डाल दीजिए प्रभु जी कि और लोग ज्वाइन करना चाहता है माता जी। ठीक है प्रभु। अच्छा कहाँ पे पढ़े थे? प्रभु जी आगे पढ़े। हाँ पढ़िए ना। ठीक। किंतु काल के साथ वे सभी के सभी नष्ट हो गए, तो भी ये अल्पज्ञ भौतिकवादी यह नहीं समझ पाते कि भौतिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उत्पन्न करने में वे समय का अपव्यय ही कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी वस्तुएं काल के साथ नष्ट हो जाएंगी। शक्ति का यह अपव्यय जन समूह के अज्ञान के कारण है, जो यह नहीं जानता कि मनुष्य सनातन है, उनके लिए सनातन कार्य भी हैं। वे यह नहीं जानते कि किसी एक प्रकार के शरीर में जीवन की अवधि शाश्वत यात्रा की चमक मात्र है। इस तथ्य को न जानने के कारण वे जीवन की इस क्षणिक चमक को ही सर्वस्व मान बैठते हैं और अपना समय आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने में नष्ट कर देते हैं। हरे कृष्ण। अरे किसी का प्रश्न है? हाँ माता जी बोलिए। হরে কৃষ্ণ প্রভু। এই কারণ তারা জানে না যে তারা নিত্য এবং তাদের এক নিত্য বৃত্তিও রয়েছে। মানে নিত্য বৃত্তি বলতে মানে এটা কি জীব এটা জানে না যে ওরা নিত্য, নিত্য মানে যে আত্মা, জীব আত্মা যে আছে ওটা সনাতন নিত্য। আত্মা তো কখনো ক্ষয় হয় না, না না থাকে। যেমন ভগবান আছে সনাতন, তেমনি আত্মাও সনাতন। ওর জন্য আত্মার যে একটা নির্দিষ্ট কার্য আছে ওটাও এটার্নাল, ওটাও মানে সত্য। অন্য যেগুলো কার্যে আমরা অভিযুক্ত হচ্ছি ভৌতিক জগৎ, ওইগুলোটা তো নিশ্চিত মানে সতত কার্য নেই। আত্মার কাজ কি হচ্ছে? জীবের স্বরূপ হয়ে কৃষ্ণের নিত্য দাস, সেবা করা, ভগবানকে সুখ দেওয়া, এটা হচ্ছে আত্মার কাজ। কাজ হচ্ছে এটার্নাল কজ, মানে এটার্নাল ওয়ার্ক, আমার উদ্দেশ্য। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে আগে আসা, ঠিক আছে आगे बढ़े। यद् अध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहात् क्षेत्रवतु च। अनुवाद। विभ्रमित भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका अपना यह शरीर अस्थायी है और घर, जमीन तथा संपत्ति जो इस शरीर से संबंधित है, ये समस्त आकर्षण भी क्षणिक है। वह अपने अज्ञान के कारण ही प्रत्येक वस्तु को स्थायी मानता है। जैसे ये शरीर अस्थायी है, वो देह अस्थायी है, और देह से संबंधित जितना भी चीज है सभी कुछ अस्थायी, लेकिन उसको अपना मानने के कारण, उसको स्थायी भाव समझने के कारण ही जीव तकलीफ पाता है, और वह ज्ञान के कारण हर वस्तु को स्थायी तात्पर्य। भौतिकवादी सोचता है कि कृष्ण भावनामृत में लगे व्यक्ति सनकी होते हैं, जो हरे कृष्ण के हाथ उठाइए। अच्छा, एक हम ही खत्म की है हरे कृष्ण। अच्छा और भी लोग वेरी जो हरे कृष्ण के कीर्तन में अपना समय गवा रहे हैं, किंतु वह यह नहीं सोचता कि वह स्वयं पागलपन के गहन अंधकार में है, क्योंकि वह अपने शरीर को स्थायी मान बैठता है। अपने शरीर के साथ ही वह अपने घर, देश, समाज तथा अन्य साज सज्जा को स्थायी मान लेता है। घर, जमीन आदि को स्थायी मान बैठना महामोह कहलाता है। यहाँ पर इस तो ये सब को स्थायी मान लेने का मतलब है कि हम लोग उसको एकत्रित करने में, जैसे भौतिक जगत में जैसा होता है, इन सब
तो एकत्रित घर, मकान, स्थान, संपत्ति, संबंध, रिलेशन, इन सबको मेंटेन करना, इनको क्या बोलते हैं उसको, इनको जमा करना, इनका वृद्धि करना, इसी को ये उद्देश्य मान के मतलब उसको उद्देश्य समझ के अपना जीवन पूरा व्यतीत करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग शरीर को स्थायी मानते हैं। तो इसलिए शरीर के सुख के लिए, जो इंद्रिय सुख है, अपना जो शरीर की इंद्रियों का सुख है, उसके लिए हम लोग कार्य करते हैं, जो कि अस्थाई है। ये सुख भी अस्थाई है और ये सब कार्य का जो रिजल्ट है वो भी अस्थाई है। हाँ माता जी, आगे। यहाँ पर इसका स्पष्ट उल्लेख हुआ है। मोहाद गृह क्षेत्र व सुनी, मोहवश ही भौतिकवादी अपने घर, अपनी भूमि तथा अपने धन को स्थायी मानते हैं। इसी मोह से पारिवारिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन तथा आर्थिक विकास की वृद्धि हुई है, क्योंकि आधुनिक सभ्यता में ये अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। किंतु एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह जानता है कि मानव समाज की आर्थिक उन्नति केवल क्षणिक मोह है। तो ये जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक और ये साइंटिफिक और ये जो भी हम लोग अभी देख रहे हैं, पहले 18वीं सदी का हम लोग बात करते हैं, अभी 21वीं 22वीं सदी का बात कर रहे हैं। तो ये सब जो है ये मोह के कारण है, मतलब अज्ञान के कारण है। और ये जो है ये टेम्पररी है, क्षणिक है। हम लोग देखते हैं कि जो भी चीज हम लोग अपना ये साइंटिस्ट लोग जो भी चीज जैसे अपना ये तो जीवों का सुख के लिए जो भी निकालते हैं, उसका कितना साइड इफेक्ट होता है। एसी निकाले हैं, एसी का ये क्या बोलते हैं, इन्वेंशन हुआ है, तो उसके साथ साथ में उससे जो गैसेस निकलता है उसका हार्मफुल इफेक्ट भी होता है। तो हर एक चीज का दूसरा पक्ष भी है, जो ब्लैक मतलब काला पहलू भी है। जो भी सांसारिक सुख सुविधाएं हैं उनका एक अपोजिट पहलू भी है। किसी का कोई प्रश्न है? नेक्स्ट पैराग्राफ में चलें। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र शरीर को स्व मानना, इस शरीर के साथ संबंधित अन्य व्यक्तियों को अपना परिजन मानना तथा अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानना इत्यादि पाशविक सभ्यता की उपज घोषित किया गया है। किंतु कृष्ण भक्त हो जाने पर मनुष्य इन सब का उपयोग श्री भगवान की सेवा करने में कर सकता है। यह अत्यंत उपयुक्त योजना है। प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। जब समस्त आर्थिक विकास तथा भौतिक उन्नति का उपयोग कृष्ण भक्ति को अग्रसर करने में किया जाता है, तो प्रगतिशील जीवन की एक नवीन अवस्था उदित होती है। कोई प्रश्न है किसी को? क्लियर है? हरे कृष्ण। किरण माता जी। श्लोका नंबर 4। जन्तुर्वैभव एतास्मिन्, जन्तुर्वैभव एतस्मिन्, यां यां देहुमनुव्रजे, यां यां योनिमनुव्रजे, तस्यां स लभते, तस्यां लभते, निवृत्तिं न विभज्यते, निवृत्तिं न विरज्यते। अनुवाद: जीव जिस योनि में भी प्रकट होता है, उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है और वह उस अवस्था में रहने से कभी विमुख नहीं होता। फिर से पढ़ें। हाँ। जीव जिस योनि में भी प्रकट होता है, उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है और वह उस अवस्था में रहने से कभी विमुख नहीं होता।
तात्पर्य: शरीर विशेष चाहे वह कितना ही गर्हित क्यों न हो, उसमें जीव को जो संतोष मिलता है वह मोह कहलाता है। उच्चतर स्थिति में रहने वाला मनुष्य निम्न श्रेणी के मनुष्य के जीवन स्तर के प्रति असंतुष्ट रह सकता है, किंतु निम्न श्रेणी का मनुष्य। फिर से पढ़िए तो ये गायत्री माता जी कौन है? हरे कृष्णा। हाँ ठीक है माता जी, फिर से पढ़िए। तात्पर्य: शरीर विशेष चाहे वह कितना ही गर्हित क्यों न हो, उसमें जीव को जो संतोष मिलता है वह मोह कहलाता है। उच्चतर स्थिति में रहने वाला मनुष्य निम्न श्रेणी के मनुष्य के जीवन स्तर के प्रति असंतुष्ट रह सकता है, किंतु निम्न श्रेणी का मनुष्य बहिरंगी शक्ति माया के प्रभाव से उसी स्थिति में संतुष्ट रहता है। माया। तो यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान ने जो कहा उसके बारे में, कि जो उच्च श्रेणी का मनुष्य है वो निम्न श्रेणी के जीवों को देख करके सोचता है कि इनका जीवन कितना दुखमय है, कष्टमय है, या इस तरह का, मतलब वो अपने आप को ज्यादा बेटर समझता है। लेकिन जो जिस श्रेणी में है उसको वहां पे दुख अनुभव नहीं होता, वो वहां पे सेटिस्फाइड है। मतलब वो उसी इसमें एक ये आता इंद्र का कथा आता कि एक शाप के कारण इंद्र को शुकर का रूप लेकर के पृथ्वी पे आना पड़ा था 1000 साल। तो पृथ्वी पे शुकर का रूप लेके आ गया, तो फिर जैसे शुकर का अपना वो परिवार हो जाता है, वो गंदगी में रहता है, वैसे वो इंद्र भी अपना परिवार बना के गंदगी में रह रहा था। तो 1000 साल पूरा हो गया। नागद जी आए उनको रिमाइंड करने के, भैया आपका टाइम हो गया, आपका तो 1000 साल पूरा हो गया, आप चलिए। बोला कहाँ जाना, हम यही ठीक है। तो वैसे ही हम लोग भी इस जगत में क्या है, शुकर की तरह वो जैसे वो समझते कि हम लोग ठीक है, या एवरीथिंग इज ओके। किसी से पूछे ना कैसे, हाँ सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक तो हो ही नहीं सकता, होता तो हम लोग यहाँ रहते क्यों। तो इस जगत में जैसे गीता में बोला है भगवान ने, दुखालय और शाश्वत, ये हर समय दुख का ही कारण है यहाँ पे। लेकिन हम लोग माया, वो मोह के कारण, माया के कारण ये समझते हैं कि अपने ही इसमें हम लोग सुखी। कंटिन्यू होते हैं। माया के कार्य की दो अवस्थाएं होती हैं। प्रथम प्रक्षेपात्मिका कहलाती है और द्वितीय आवरणात्मिका। आवरणात्मिका का अर्थ है प्रच्छन्न करने वाली, और प्रक्षेपात्मिका का अर्थ है नीचे गिराने वाली। बहुत हाँ, प्रक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका। आवरणात्मिका का अर्थ है प्रच्छन्न करने वाली, मतलब कवर करने वाली, ढकने वाली। तो माया जो है ढकती है, और दूसरा क्या करती है, अधोगति, मतलब नीचे की तरफ गिराती है। ठीक है। भौतिकवादी व्यक्ति हो या पशु, वह जीवन की किसी भी अवस्था में संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसका ज्ञान माया के प्रभाव से ढका हुआ रहता है। जीवन की निम्न श्रेणी में या निम्न योनियों में इतनी कम चेतना विकसित रहती है कि जीव समझ ही नहीं पाता कि वह सुखी है या दुखी। यह कैसे लोग समझते हैं अपने आप को सुखी लेकिन दुख पाते हैं? कोई जीव का एग्जांपल दीजिए। बहुत कॉमन एग्जांपल है, बहुत बार प्रभुपाद जी भी यूज करते हैं। शशि माता जी। सुअर का प्रभु जी एग्जाम्पल है, वो उसी अवस्था में खुश रहता है। वो तो अभी बताया मैंने, इंद्र खुद उनके वैसा ही हो जाता है। और कोई? प्रभु जी गधा, बूढ़ा कहते हैं ना प्रभुपाद जी, बूढ़ा। बूढ़ा कहते हैं प्रभुपाद जी। हाँ मूड कहते हैं। वो कैसे, वो एग्जांपल दे रहे? क्योंकि वो गाजर सामने में झुला देता है, उसका जो मालिक होता है, और वो उसके ऊपर सारा वजन दे देता है, और वो उसी गाजर को पाने की से वो पूरा वजन को लेके चलता रहता है, और वो उसी में खुश रहता है कि मेरा जो मालिक है वो मुझे खाने को देगा। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गधा प्रभु घास के लिए, थोड़ा घास के लिए वही माता जी परिश्रम करता है। घास कैसे अवेलेबल है फ्री में?
और एक है ऊंट का भी है, जो बोल सकते हैं कि ऊंट जैसे है अपने वो तो घास के साथ कांटा को चबा लेता है, कांटा को चबाता था उसके मुंह में उसी का खून उसके मुंह में मिक्स रहता है, लेकिन वो उसको स्वाद समझ करके वो उसको और अच्छा लगता है, वो जो और चबाता है उसको चबाते जाता है चबाते, तो उसको वो तकलीफ महसूस नहीं होता है वहाँ पे। तो वैसे ही जगत में जो जिस योनि में है, जिस रूप में व्यक्ति है चाहे जानवर है, तो वो रमा हुआ रहता है इसमें, उसको तकलीफ नहीं होता कि हम क्यों है इस जगह इस रूप में। ठीक है, आगे बढ़िए मत। हाँ प्रभु जी। जीवन की निम्न श्रेणी में या निम्न योनियों में जीवन की निम्न श्रेणी में या निम्न योनियों में इतनी कम चेतना विकसित रहती है कि जीव समझ ही नहीं पाता कि वह सुखी है या दुखी। यह आवरणात्मिका कहलाती है। यहाँ तक कि विष्ठा खाने वाला सूकर भी अपने में सुखी रहता है, यद्यपि उच्चतर श्रेणी का व्यक्ति यह देखता है कि सूकर विष्ठा खा रहा है। कितना गर्हित है ऐसा जीवन। हरे कृष्ण। तो जो व्यक्ति चेतन, उसका चेतना ह्यूमन है, जो मानव है, तो उसका चेतना तो कंपैरेटिवली हायर है, लेकिन उसके बाद भी यदि वो ये देख करके सचेत नहीं होता है कि नहीं हमको भगवत भक्ति की तरफ जाना है, हमको इस जगह जड़ मृत्यु जगह व्याधि के जन्म मृत्यु जगह व्याधि के चक्कर से निकलना है, जो जिसमें ये चेतना जागृत नहीं है, वो भी क्या है, इसी तरह से जानवरों की चेतना के समान। हालांकि वो दूसरे को देख के सोचता है कि ये देखो इसका कितना गंदा है, ये कैसे कौवा कैसे है, ये सूकर कैसे है, ऐसा, लेकिन वो खुद भी यदि उस चेतना के प्रति जागृत नहीं है तो वो भी उसी तरह से। हरे कृष्णा। नेक्स्ट 5वां श्लोक। कोई प्रश्न है किसी का? नरकस्थो अपि देहं वे नरकस्थोऽपि देहं वे न पुमां त्यागुम् इच्छति न पुमां इच्छति आगत्यां निर्वृतो सत्याम् नागत्यां निवृत्तो सत्याम् देवमाया विमोहितः। अनुवाद। बद्ध जीव अपनी योनि विशेष में ही संतुष्ट रहता है। माया के आवरणात्मक प्रभाव से मोहग्रस्त होकर वह अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता, भले ही वह नरक में ही क्यों न हो, क्योंकि उसे नारकीय भोग में भी आनंद मिलता है। हम लोग देखते हैं ना, कोई भी जीव क्या अपना शरीर त्यागना चाहता है कि नहीं ये शरीर तो अच्छा नहीं है, ये सुकन का शरीर है, छोड़ देते हैं इसको, अपना नहीं। एवं मानव भी वृद्धावस्था में तकलीफ पाता है, चाहे हॉस्पिटल के बेड में हो, कितना तरफ से इंजेक्शन लगा सब कुछ, कभी ये कभी सोचता है छोड़ना चाहता है कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, अभी शरीर छोड़ देते हैं, दूसरा जन्म मिलेगा, कुछ ना कुछ नहीं। यही बताया। यस, तात्पर्य। कहा जाता है कि एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र को उसके दुर्व्यवहार के लिए उसके बृहस्पति जी ने साथ गुरु बृहस्पति ने शाप दिया, जिससे वह इस लोक में सूकर बन गया। बहुत दिनों के बाद जब ब्रह्मा ने उसे स्वर्ग वापस बुलाना चाहा, तब तक सूकर बना इंद्र स्वर्ग का राजसी ठाठ बाट भूल चुका था, अतः उसने वहां जाने से मना कर दिया। यही माया का पास है कि इंद्र भी अपना नैसर्गिक जीवन स्तर भूल गया और वह सूकर के जीवन स्तर से संतुष्ट हो गया। माया के प्रभाव से बद्ध जीव अपने वर्तमान शरीर के प्रति इतना आसक्त हो उठता है कि यदि उससे कहा जाए कि इस शरीर को त्याग दो, तुम्हें तुरंत राजा का शरीर दिया जाएगा, तो वह राजी नहीं होगा। यह आसक्ति समस्त बद्ध जीवों को बुरी तरह प्रभावित करती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं घोषित करते हैं, इस भौतिक संसार की प्रत्येक वस्तु का त्याग करो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें समस्त सुरक्षा प्रदान करूंगा। कौन सा किंतु सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। वो का नंबर 18.66।
पढ़े प्रभु जी आगे। हाँ किंतु हमें यह स्वीकार नहीं है। हम सोचते हैं हम बिल्कुल सही हैं। हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनके धाम वापस क्यों जाएं? यही मोह या माया है। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन स्तर से संतुष्ट रहता है, भले ही वह कितना ही गर्हित क्यों न हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो किसी को अभी यहाँ जा करके बोला जाए कि भाई आप कोई हरे बोल ना, हमको भगवान से प्रार्थना करता है मंदिर में जाके कि हमको ये कमी है, वो कमी है, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये ठीक नहीं चल रहा है, वो ठीक नहीं चल रहा है। तो भगवान तो आप ये होके बोलते अच्छा ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, चलो तुम छोड़ दो ये सभी को। तो बोले नहीं नहीं ये ठीक है, अभी एकदम सब कुछ बढ़िया है। तो वही हाल है, इसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। हाँ नहीं निकल। तो देखिए इंद्र देवलोक का जो सुख भोग करके नीचे आ गया, सुकर बन गया, तो वहां पे भी फिर ऐसे हम गया कि वो देवलोक का सुख भी भूल गया, वापस उसको बुलाने बोला नहीं ठीक है अभी ठीक। वो तो भगवान का ही देना है विस्मृति। कोई भी शरीर को छोड़ना नहीं, क्यों कि माया के प्रभाव के कारण।